नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2023 का 62वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। एक और गुजरात की टीम थी जिसको पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को पिछले मुकाबले में लखनऊ के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों ही टीमें इस मैच में जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। ये गुजरात टाइटंस के लिए प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अब सिर्फ एक ही मैच जीतना चाहेगी, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को 11 मैच में से केवल 4 ही जीत हासिल हुई है और वह प्लेऑफ से लगभग बाहर ही हो चुकी है। वहीं जब टॉस जीता सनराइजर्स हैदराबाद ने और बॉलिंग करने का फैसला किया। वहीं गुजरात की ओर से ओपनिंग करना रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल। रिद्धिमान शाह ज्यादा कुछ करने पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए और वह खाता भी नहीं खोल पाए। उनके बाद में नंबर 3 पर बैटिंग करना है साई सुदर्शन, तो वहीं एक ओवर में 5 रन पर ही एक विकेट गिर चुका था और वहीं 4 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें शुभमन गिल के 9 गेंद पर 28 रन थे और साई सुदर्शन के 13 गेंद पर 14 रन थे और गुजरात टाइटंस ने 4 ओवर में 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया था एक विकेट के नुकसान पर। और वहीं पावर प्ले में ही 65 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर, जिसमें शुभमन गिल के 16 गेंद पर 36 रन थे और साई सुदर्शन के 18 गेंद पर 21 रन थे। वहीं 7वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करे शुभमन गिल ने मात्र 22 गेंद में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और 8 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 90 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर। वहीं 10 ओवर में दोनों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, जिसमें शुभमन गिल के 32 गेंद पर 64 रन थे और साई सुदर्शन के 26 गेंद पर 31 रन थे और गुजरात टाइटंस ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। और वहीं 12 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 131 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर, जिसमें 40 गेंद पर 77 रन थे शुभमन गिल के और साई सुदर्शन के 31 गेंद पर 43 रन थे और वहीं 13 ओवर में 139 रन बन चुके थे एक विकेट के नुकसान पर। वहीं 15 ओवर डालने मार्को जॉनसन ने शानदार बल्लेबाजी कर साई सुदर्शन को 3 नटराजन के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 36 गेंद पर 47 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है खुद कप्तान हार्दिक पांड्या, तो वहीं 15 ओवर में गुजरात टाइटंस ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं 16वां ओवर डालना है भुवनेश्वर कुमार ने खुद कप्तान हार्दिक पांड्या को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 6 गेंद पर 8 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करना है डेविड मिलर, तो वहीं 16 ओवर में 163 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं 17 ओवर डालना है टी नटराजन ने डेविड मिलर को एडम माकरम के हाथों कैच आउट करवा दिया। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना है राहुल तेवतिया, तो वहीं 17 ओवर में 171 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। वहीं 18वां ओवर डालना है फजक फारूकी ने राहुल तेवतिया को मार्कन जेनसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। उनके बाद नंबर 7 पर बैटिंग करना है दर्शन सनंगा, तो वहीं 18 ओवर में 178 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं 19 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करे शुभमन गिल ने मात्र 56 गेंद में ही अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं 20वां ओवर डालना है भुवनेश्वर कुमार ने शानदार बल्लेबाजी करे शुभमन गिल को अब्दुल समदी के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 58 गेंद पर 101 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद में नंबर 8 पर बैटिंग करना है रशीद खान, तो वहीं रशीद खान तो अपना खाता भी नहीं खोल पाया और भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट हो गए। इनके बाद नंबर 9 पर बैटिंग करना है नूर अहमद, तो नूर अहमद भी अपना खाता नहीं खोल पाया और हेनरिक क्लासन के हाथों रन आउट हो गए। इनके बाद नंबर 10 पर बैटिंग करना है मोहम्मद शमी, तो वहीं मोहम्मद शमी भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर मार्कस जॉनसन के हाथों कैच आउट हो गए। मोहम्मद शमी भी अपना खाता नहीं खोल पाया। उनके बाद नंबर 11 पर बैटिंग करना है मोहित शर्मा, तो वहीं गुजरात टाइटंस ने अपने 20 ओवर में 188 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर और सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेट चटकाए। जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बैटिंग करना है तो ओपनिंग करना है अनमोलप्रीत सिंह और अभिषेक शर्मा, तो वहीं पहला ओवर डालना है मोहम्मद शमी ने अनमोलप्रीत सिंह को रशीद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 4 गेंद पर 5 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना है एडम माकरम, तो वहीं दूसरा ओवर डालना है यश दयाल ने अभिषेक शर्मा को रिद्धिमान शाह के हाथों कैच आउट करवा दिया। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है राहुल त्रिपाठी, तो वहीं 2 ओवर में 12 पे ही 2 विकेट गिर चुके थे। वहीं तीसरा ओवर डालना है मोहम्मद शमी ने राहुल त्रिपाठी को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवा दिया। उनके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करना है हेनरिक क्लासन, तो वहीं 3 ओवर में 17 पर ही 3 विकेट गिर चुके थे सनराइजर्स हैदराबाद के। ये 5वां ओवर डालना है मोहम्मद शमी ने एडम माकरम को दुसार सनका के हाथों कैच आउट करवा दिया। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना है रणवीर सिंह, तो वहीं 5 ओवर में 35 पर ही 4 विकेट गिर चुके थे और पावर प्ले में 45 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 7वां ओवर डालना है मोहित शर्मा ने रणवीर सिंह को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवा दिया। उनके बाद नंबर 7 पर बैटिंग करना है अब्दुल समदी, तो वहीं अब्दुल समदी ज्यादा कुछ कर नहीं पाया और मोहित शर्मा की गेंद पर कॉटन बोल्ड आउट हो गए। उनके बाद नंबर 8 पर बैटिंग करना है मार्को जॉनसन, तो वहीं 7 ओवर में ही 50 पर 6 विकेट गिर चुके थे सनराइजर्स हैदराबाद के। वहीं 9वां ओवर डालना है मोहित शर्मा ने मार्को जॉनसन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने मात्र 6 गेंद पर 3 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 9 पर बैटिंग करना है भुवनेश्वर कुमार, तो वहीं 9 ओवर में 59 पर ही 7 विकेट गिर चुके थे सनराइजर्स हैदराबाद के। 11 ओवर तक पहुंचते पहुंचते सनराइजर्स हैदराबाद के 80 रन बन चुके थे 7 विकेट के नुकसान पर और वहीं 14 ओवर तक पहुंचते पहुंचते सनराइजर्स हैदराबाद ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी करे हेनरिक क्लासन ने मात्र 35 गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और 14 ओवर में 104 रन बन चुके थे 7 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद के।
वहीं 15 ओवर में दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें हेनरी क्लासन के 37 गेंद पर 55 रन थे और भुवनेश्वर कुमार के 15 गेंद पर 17 रन थे और 16 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 123 रन बन चुके थे 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं 17 ओवर डालने में मोहम्मद शमी ने शानदार बल्लेबाजी करके हेनरी क्लासन को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 44 गेंद पर 64 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद में नंबर 10 पर बैटिंग करना है मयंक मार्कंडे। तो वहीं 17 ओवर तक 127 रन बन चुके थे 8 विकेट के नुकसान पर। 1900 ओवर डालना है मोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे भुवनेश्वर कुमार को रशीद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 26 गेंद पर 57 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद में नंबर 11 पर बैटिंग करना है फजल फारूकी। तो वहीं 19 ओवर तक 147 रन बन चुके थे 9 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद के। 20 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने 20 ओवर में 154 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर और गुजरात टाइटल ने इस मुकाबले में आसानी से जीत हासिल कर ली 34 रन से। गुजरात की ओर से मोहम्मद शमी ने 4 विकेट चटकाए और मोहित शर्मा ने 4 विकेट चटकाए। तो दोस्तों, इसी तरह की आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।